ट्रम्प साहब के संबंध एप्स्टीन से, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब के संबंध एप्स्टीन से। जो सीरिया में इस समय राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि एप्स्टीन गैंग के मेंबर ही हैं। चाहे अलकायदा हो, आईएसआईएस हो, सब आतंकवादियों के संबंध उनके सब के तार एप्स्टीन वालों के साथ हैं। ईवीएम द्वारा जो जीत के सरकारें बनेंगी, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, उन्हें जनता की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है देश में, ईवीएम के चुने हुए। तो ईवीएम के चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं उनको जनता से क्या लेना? जनता लाइन में लगे या भाड़ में जाए। संभल प्रशासन जो है मस्जिदों में जो नमाजी हैं उनकी नंबर्स को लिमिट करने के लिए एक कानून लेके आ रहा था या फिर एक रेगुलेशन लेके आ रहा था। उसके खिलाफ लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, संभल छोड़ के चला जाना चाहिए। नहीं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसके पास तो पावर्स है ना, वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस पास कर दें, उनके पास ये शक्ति है। मेरे ख्याल से टिप्पणी की होगी या ऑर्डर पास किया, मैंने देखा नहीं तो मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने विचार इसके बारे में जरूर बता सकता हूँ। तो टिप्पणी तो खैर कोई उसमें कानूनी ताकत नहीं होती है, टिप्पणी पे टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं कानून की पोजीशन आपको बताना चाहूँगा। जो सड़कें हैं, जो पार्क्स हैं, वो देश की जनता की धरोहर है, और अगर कोई धार्मिक गतिविधि करने के लिए कुछ समय के लिए ये पार्क या सड़कें चाहिए तो बेशक ये उस समुदाय के लोगों के का नागरिकों का हक है, कानूनी हक है, उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन उसमें इतना भर सिर्फ ख्याल रखना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी है किसे तो उसके लिए साथ में रास्ता भी खोल के रखना चाहिए। इसके अलावा कानूनी पोजीशन जो संविधान और कानून कहता है भारत का, किसी भी धर्म के लोगों को सड़कों को, पार्कों को इस्तेमाल करने से रोकना भारत के संविधान और कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और कोई भी धर्म का जो मानने वाला है वो पब्लिक होता है, और ये उसकी सामूहिक या धरोहर भी है, कोई भी पार्क या सड़क। ये कानून में पोजीशन है। जिस समय ये ठीक से बहस होगी इस केस की, जब भी होगी, अच्छे वकील करेंगे, तो यही बात है जो मोटा मोटी देश के नागरिकों को मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए कांवड़ यात्रा के लिए भी दूसरे धार्मिक जो कथाएं की जाती हैं, जो जागरण किए जाते हैं, इसीलिए इसी बुनियाद पर सड़कों के और पार्क्स में, पब्लिक पार्क्स में और पब्लिक की सड़कों पे उनको जगह दी जाती है। इसी बुनियाद। सर, नोटबंदी में भी लाइन में खड़े थे, कोरोना में भी, अब एलपीजी को लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं, तो सरकार क्या पहले से ये सब चीजें नहीं जानती थी? ऐसी सिचुएशन रहेगी। ईवीएम द्वारा जो जीत के सरकारें बनेंगी, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, उन्हें जनता की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए ये किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा सबसे ऊपर क्यों रहता है? हमारे देश को आज दुनिया को लीड करना है। ये ईरान युद्ध से एकदम साफ हो गया है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है देश में, ईवीएम के चुने हुए हैं। तो ईवीएम के चुने हुए जो प्रधानमंत्री हैं उनको जनता से क्या लेना? जनता लाइन में लगे या भाड़ में जाए या मर जाए। सैकड़ों लोग तो तब भी मरे थे ना, और हजारों लोग, लाखों लोग मरे थे ना कोरोना टाइम में भी, जब ताली और थाली बजाने के लिए बोल रहे थे मोदी जी। तो ये बिल्कुल साफ बात है, ईवीएम का साथ जब तक रहेगा आरएसएस और बीजेपी को, उन्हें किसी जनता के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें उनका एप्स्टीन गैंग मुबारक हो, वो एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों को एंजॉय करें, लेकिन देश ये होने नहीं देगा साथ। सर, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के लोग खमेनी की मौत पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत में लोग शोक मना रहे हैं। देखिए, एप्स्टीन दो, मैंने अभी आपको बताया, एप्स्टीन मानसिकता के लोग ईरान के अंदर भी हैं। वो लोग बेशक ये दुनिया इस वक्त डिवाइडेड है दो खेमों में। एप्स्टीन, एक तरफ एप्स्टीन मानसिकता और एक तरफ आयतुल्लाह मानसिकता। तो आयतुल्लाह मानसिकता ये कहती है कि बच्चों को एप्स्टीन गैंग वालों से बचाने के लिए हिजाब पहनाना चाहिए बच्चियों को। मैं आपको बता तो रहा हूँ, एक उनके कहने से क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज कौन रिप्रेजेंट करता है। आयतुल्लाह खमेनी साहब के पास क्या है? वो ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने ये कहा कि मेरे देश की आवाम अगर बिना शेल्टर्स के है तो मैं शेल्टर में नहीं जाऊंगा, मैं कुर्बानी दूंगा जैसे मेरे देश के लोग बिना शेल्टर के, मैं भी बिना शेल्टर के रहूंगा। इससे बड़ी कुर्बानी किसी राष्ट्राध्यक्ष ने की है अभी रिसेंट टाइम्स में, तो आप मुझे बता दीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों के तो अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं वो, कोई मना नहीं कर। दूसरी बात यह है कि इस
युद्ध में सामने क्या है? एप्स्टीन गैंग। ट्रम्प साहब के संबंध एप्स्टीन से, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब के संबंध एप्स्टीन से। तो एप्स्टीन वर्सेस आयतुल्लाह है। 35 साल से कुर्सी पे बैठना बुरी बात नहीं है, 35 साल से बेईमानी करके कुर्सी पे बैठना बुरी बात है। ईरान का एक पूरा स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, लोगों को चाहिए उसे स्टडी करें। आयतुल्लाह साहब भी कोई अपने आप नहीं बन गए थे। 35 साल में इस्लामिक स्टेट कैसे बन गया ईरान? 35 साल में नहीं, हाँ, ईरान जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बना पहले तो नहीं था 79 ना? में। हाँ। नहीं, उससे पहले भी था, कहाँ था सर? बहुत पहले था। हाँ, उसके बाद 1950 के आसपास और उससे पहले भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। हम्म, 1950 के दशक में एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी जिसको प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अमेरिका ने और ब्रिटिश फोर्सेस ने आकर वहां पे एक कू किया, मतलब हमला करके उनकी सरकार को हटाया और उसके बाद शाह को लाए। किसको? शाह। शाह कौन है? तानाशाह में भी शाह छुपा होता है ना, वो एक किंग थे। उनको कौन लाया? यही एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स, ब्रिटिश और अमेरिकन। तो तानाशाह कौन हुआ? आयतुल्लाह खमेनी साहब जो थे, खमेनी नहीं, खमेनी साहब, उन्होंने देश को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया। उसमें आयतुल्लाह जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं वो भी चुन के आते हैं, वहाँ की सरकार हर बार चुन के आती है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। अब वहाँ के स्ट्रक्चर को बनाना ऐसा बहुत जरूरी था जिससे ये एप्स्टीन मानसिकता जो आज से नहीं 100 साल से ज्यादा चली आ रही है, जो इस आयतुल्लाह या इस्लामिक सभ्यता मान लो इसे आप, उसके खिलाफ है। बच्चों को जला के खाने वाली सभ्यता जो है, बच्चों के बलात्कार करने वाली सभ्यता जो है, बच्चों को परोसने वाली सभ्यता जो है, ईरान को चारों तरफ से घेर के और मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज को भी घेर के रखी हुई थी और एक के बाद एक कंट्रीज को गंदा और घिनौना बना रही थी। वहां पे शराब का इंट्रोडक्शन करा रही थी, वहां पे दुनिया भर की एप्स्टीन की बदकारियों का इंट्रोडक्शन करा रही थी। जिस भी कंट्री में ये एप्स्टीन गैंग वाले गए हैं ईरान को छोड़ के, आपने वहां का माहौल देखा है? ईरान में भी ये रेवोल्यूशन आने से पहले, इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले, आपने वहां देखा है कितनी ड्रग्स होती थी वहां पे, कितना व्यभिचार होता था वहां पे, कितने एप्स्टीन गैंग की एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, होती थी। उस सब को रोका। पूरी दुनिया से जो एप्स्टीन के हमले होते थे ईरान के ऊपर, एक अकेली कंट्री के ऊपर, सैंक्शंस, हमले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको उससे अपनी देश के लोगों को बचा के रखने के लिए कुछ तो हार्डलाइन मेजर्स लेने थे ना। वो हार्डलाइन मेजर्स लिए, अपने देश को बचा के रखा। वरना ईरान की बच्चियां भी जैसे पड़ोसी देशों की बच्चियों को उठा उठा के, इजराइल की देश की बच्चियों को उठा उठा के क्या क्या गंदे और घिनौने काम नहीं करवाए जा रहे, वो ईरान के अंदर भी होता। ये आयतुल्लाह खमेनी साहब को और खमेनी साहब को, खमेनी साहब को और खमेनी साहब की ये दुनिया को, पूरी दुनिया को गिफ्ट है ये, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। इतने हमले होने के बाद भी उन्होंने अपना देश खड़ा रखा और एप्स्टीन को हावी नहीं होने दिया अपने देश पे, और डेमोक्रेसी भी बचा के रखी। सर, आप बार-बार एप्स्टीन कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता परमाणु हथियार बना रहा है? सारा विवाद देखिए, है। हाँ। ये भी खमेनी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने ये फतवा दिया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, मेरे जैसे क्या किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछा जाए, अगर इजराइल, अगर अमेरिका, अगर दुनिया के बाकी देश, पाकिस्तान तक अगर परमाणु बम बनाता है तो भारत ने परमाणु बम बनाया था या पाकिस्तान ने बनाया था? क्यों? क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान का पड़ोसी देश था। ईरान भी पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, इजराइल का पड़ोसी देश है। अपनी रक्षा के लिए एप्स्टीन मानसिकता से परमाणु बम, ईरान जो आतंकवादियों का अड्डा है, वहाँ परमाणु हथियार होना तो समझिए दुनिया के लिए खतरा है। ईरान ने आज तक कोई भी आतंकवादी घटना में कभी साथ नहीं दिया है। अब जो आतंकवादी थे उनके तार सब एप्स्टीन गैंग के लोगों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो सीरिया में इस समय राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि एप्स्टीन गैंग के मेंबर ही हैं। सब आतंकवादियों के, चाहे अलकायदा हो, ISIS हो, सब आतंकवादियों के संबंध, जो आतंकवादी हैं, जो इस्लाम का नाम खराब करके, इस्लाम का नाम मिसयूज करके भी आतंकवादी हैं, उनके सब के तार एप्स्टीन वालों के साथ हैं, खमेनी साहब के साथ किसी का नहीं। हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन कहना गलत है, हमास को आतंकवादी संगठन कहना गलत है।
ये सच्चाई है। खामनेई साहब पे लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगते रहे, उन पर बैन भी रहा। देखिए कितने लंबे समय से बैन चला रहा है उनके साथ मैं चीजों। वही एप्स्टीन गैंग ने बैन लगाया। एप्स्टीन गैंग ने कितने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इजराइल के पास हुए, उन्हीं एप्स्टीन मानसिकता ने वीटो किया ना। ईरान की तरफ से तो कोई वीटो करने वाला था नहीं। ईरान को अगर मेरी सलाह मानी जाए, और वो सलाह एक ही है, अगर एप्स्टीन गैंग से बचना है तो परमाणु हथियार जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता, भारत के ऊपर हमला करने की कोई सोच नहीं सकता एप्स्टीन गैंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमाणु बॉम्ब है। तो परमाणु बॉम्ब बनाना ईरान की जरूरत है, ईरान के लोगों की, अपने आप को एप्स्टीन गैंग से बचाने की। सर, जिस साहब का आपने भी जिक्र किया, उनके पोते कह रहे हैं कि इस ताना साहब को मारना बहुत जरूरी था, ईरान की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। अब हाँ। उनके बेटे को भी मारने की बात कही जा रही है, इंफॉर्मेशन देने पे करोड़ों रुपए देना। $1 करोड़ का इनाम दिया गया, $10 मिलियन। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो खुद तानाशाह थे वो कह रहे हैं वो तानाशाह हैं, तो इसका मतलब वो तानाशाह खमेनी साहब नहीं थे। अच्छा, और मजेदार बात सुनिए कि कौन सा ऐसा काम है जो खमेनी साहब ने किया। एक काम आप बता दो जो इंटरनेशनल कानून के विरुद्ध जाके किया। IAEA की सब कंडीशंस को माना, इजराइल ने माना, IAEA साइन नहीं किया। इजराइल ने कोई इंटरनेशनल कानून को माना? किसी देश के अंदर घुस के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारना, उसको किडनैप करना, कौन सा इंटरनेशनल कानून बताता है? अमेरिका के ऊपर क्या मोदी जी की तरह ईरान के खमेनी साहब भी ट्रम्प साहब को अपने से ऊपर मान लेते? दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों बराबर हैं। ये मोदी जी की मानसिकता अगर खमेनी साहब में नहीं थी तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उनके देश में उन्होंने अपने देश के जो नागरिक है ना, उनकी नाक को नीचे नहीं किया मोदी जी ने जैसे नीचे किया है। वो अपने देश के नागरिकों की सही आवाज़ है। मोदी जी हमारे देश के लोगों की सही आवाज़ नहीं है। हमारे देश के लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कौन है, हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे। कौन है मिस्टर ट्रम्प? अपने घर में रहें अपने आराम से। ये हमारे देश के लोगों की आवाज़ है जो मोदी जी नहीं कह पाते। खमेनी साहब में इतनी ताकत और जुर्रत थी, अपने आप की कुर्बानी देने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लोगों की आवाज़ बोली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।